दोस्तों सीबीबीएल आर्ट्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। यूपी बोर्ड इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट परीक्षा 2022 में जो होने वाला है दोस्तों वो 10 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा आवेदन। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको सूचित कर दिया था कि जो है अगर आपके किसी पेपर में कंपार्टमेंट हुआ है या फिर जो आप इम्प्रूवमेंट का फॉर्म डालना चाहते हैं तो 10 जुलाई से तैयार हो जाइए। 10 जुलाई से आवेदन आपका स्टार्ट हो जाएगा। कैसे कहाँ आवेदन कर रहा है इसका जो है मैं एक कंप्लीट वीडियो अपनी पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। जो है अगर आप उसे देखे नहीं तो आप उसे एक बार देख लीजिए। तो यहाँ पे कुछ लोगों ने सवाल किया था जो है कि इम्प्रूवमेंट या कंपार्टमेंट जो परीक्षा होगी उसमें जो है फीस कितना लगेगा। तो सबसे पहला सवाल ये था कि कंपार्टमेंट फॉर्म भरने के लिए कितना फीस लगेगा। कुछ लोगों ने सवाल कर रखा था कि जो है कुछ लोग प्रैक्टिकल में एब्सेंट हो गए हैं तो क्या वो विद्यार्थी फॉर्म भर सकते हैं। पूरा विस्तार से आगे आपको अच्छे से तरीके से बता देंगे। 10वीं या 12वीं की जो विद्यार्थी एब्सेंट हुए क्या वो फॉर्म भर सकते हैं। अगर 10th में है तो 10th में कितने विषय में कंपार्टमेंट फॉर्म भर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि 12वीं में कितने विषय में हम कंपार्टमेंट जो फॉर्म है उसको हम भर सकते हैं या इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं और विस्तार से दोस्तों आपको बताते हैं ताकि कोई डाउट न रह जाए। तो दोस्तों सबसे पहला सवाल ये है कि कंपार्टमेंट फॉर्म भरने के लिए आपको कितना फीस पेमेंट करना होगा। तो चलिए आपको फीस पेमेंट दिखा देते हैं कितना लगेगा। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक नोटिफिकेशन दिखाना चाह रहा हूँ जो माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें आपको यहाँ पे जो फीस शुल्क है उसके बारे में आपको समझने को मौका मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो दिनांक 10 से लेकर 7 तारीख मतलब कि सॉरी यहाँ पे 10 जुलाई से, ठीक है, यहाँ पे 10 जुलाई से लेकर 25 जुलाई जो है मध्य रात्रि 12 बजे तक आपका जो है आवेदन यहाँ पे जो है इसी वेबसाइट पे कर सकते हैं। देख सकते हैं upmsp.edu.in पर यहाँ पे इसी वेबसाइट पर होगा। कैसे आवेदन करना है मैं आपको पूरी जानकारी दोस्तों देता रहूँगा। तो आपको दोस्तों अगर फ़ायदा हो रहा है तो इस चैनल के साथ जुड़ जाइए, आपको पूरा डिटेल विस्तार में चर्चा मिल जाएगी। यहाँ बात करते हैं फीस डिटेल की। तो फीस डिटेल में हाई स्कूल के संबंध में देख सकते हैं। फीस डिटेल में यहाँ पे देखिए जो फीस बात करें तो यहाँ पे देखिए परीक्षा शुल्क जो है 256 रुपये 50 पैसे यहाँ पे आपको फीस यहाँ पे पेमेंट करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कितने विषय के लिए है 250 रुपये है। तो बता दें कि कंपार्टमेंट के अंतर्गत जो है परीक्षा अपने जो है अगर कोई उत्तीर्ण हुआ है तो उसमें 2 विषय में केवल जो है एक ही विषय में परीक्षा में मतलब कि फॉर्म आप भर सकते हैं। तो अगर आप हाई स्कूल में हैं, ठीक है, तो आप जो है एक विषय में जो है अगर 2 विषय में फेल हुए तो एक विषय में जो आप आवेदन कर पाएंगे। अगर एक विषय में फेल है तो उसको देकर जो है आप आवेदन करिए, आपको 256 रुपये लगेंगे। इसके बाद बात करें वहीं इंटर में कितना लगेगा देख सकते हैं। इंटर में तो यहाँ पे 306 रुपये जो है वो इंटर का कंपार्टमेंट का परीक्षा का 306 रुपये शुल्क लगेगा। दोस्तों ये थी ऑफिशियल जानकारी जिसे मैं आपको बहुत ही बारीकी तरह से मैं आपको समझने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको मैं पेपर कटिंग के माध्यम से ही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसमें भी फीस डिटेल दे रखा है। तो दोस्तों आपको पेपर कटिंग के माध्यम से मैं भी दिखा दे रहा हूँ कि यहाँ पे इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट के जो है 10 से 25 तक भरे जाएंगे फॉर्म और उसका जो फीस डिटेल है यहाँ पे आप फीस डिटेल आपको दिखा दे रहा हूँ कि फीस जो है यहाँ पे कितना लगेगा। तो दोस्तों यहाँ पे फीस डिटेल आप देख सकते हैं। जो फीस डिटेल आपके सामने यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे जो फीस डिटेल है वो हाई स्कूल 256 रुपये है और इंटर का 306 रुपये आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब बात करते हैं अगला जो क्वेश्चन था यहाँ पे। दोस्तों ये बहुत लोगों का सवाल था, कुछ लोग हैं प्रैक्टिकल में एब्सेंट हो गए हैं तो क्या ऐसे विद्यार्थी फॉर्म भर सकते हैं। तो आपको बता दें कि ऐसे विद्यार्थी दोस्तों बिल्कुल हाँ फॉर्म भर सकते हैं। आप बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपके एब्सेंट हो गए हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ये फॉर्म कैसे भराएगा आपको थोड़ा सूचना दिखाते हैं, फिर आपको बता दें कैसे फॉर्म को भरना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं अगर चाहे वो हाई स्कूल के हों या फिर चाहे 12th के हों, ठीक है, चाहे वो हाई स्कूल के चाहे हाई स्कूल के हों चाहे 12th के हों इंटर के हों, यहाँ पे जो है कोई भी हो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो है आ, अपने विद्यालय में आईडी से यहाँ पे तो आपको हो गया। यहाँ पे यहाँ देख सकते हैं कि जो है हाई स्कूल के जो छात्र आंतरिक मूल्यांकन जो आपको 30 नंबर आपके स्कूल से मिलता है उसका मूल्यांकन या फिर प्रैक्टिकल में जो है इंटर के जो अब परीक्षार्थी परिवर्तन परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो रहे हैं, ठीक है, या फिर जो है परिवर्तन परीक्षा में वो जो है तिथियों में जो है सूचना के बाद आएगी तो उनके जो है जो अनुत्तीर्ण हो चुके हैं या फिर जो एब्सेंट हैं वो भी जो है यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ जो आपका प्रैक्टिकल था उसकी तिथि अभी जारी नहीं की गई, लेकिन उसकी तिथि सूचना बहुत ही जल्दी आपको दी जाएगी, अभी बाद में दी जाएगी। तो यहाँ पे आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप जो है यहाँ पे जो प्रैक्टिकल में अनुत्तीर्ण हुए हैं या फिर जो एब्सेंट हुए हैं उनको भी मौका मिलेगा यहाँ पे फॉर्म भरने का।
अगला सवाल दोस्तों यहाँ पे है कि 10वीं 12वीं में जो एब्सेंट हो गए हैं, किसी एक विषय में एब्सेंट हो गए हैं, तो वो जो है अगर मान लो गलती से एब्सेंट हुए हैं, उन्होंने पेपर दे रखा था लेकिन उसमें एब्सेंट शो कर रहा है, तो उसके लिए आपको विद्यालय में अपने संपर्क करना होगा। लेकिन अगर आप जो है एब्सेंट हो गए हैं, पेपर नहीं दिए हैं, तब भी आप जो है यहाँ पे कंपार्टमेंट का परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। 10 जुलाई से जैसे फॉर्म भराएगा, मैं आपको फॉर्म भरने के बारे में बताऊँ कैसे फॉर्म भरा जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं कि क्या सवाल था यहाँ पे। दोस्तों जो अगला सवाल था कि 10th में कितने विषय में कंपार्टमेंट में फॉर्म भर सकते हैं, तो आपको बता दें कि 10th में जो है अगर आप 2 विषय में फेल हैं तो आप इसमें से 2 में से 1 फॉर्म भर सकते हैं, दोनों में से आप 2 नहीं भर पाएंगे, किसी एक ही का आपको भरना होगा। अगर आप जो है 3 विषय में फेल हुए हैं तो आप जो है ये मान के चलिए आप फेल हैं दोस्तों, ये थोड़ा सा यहाँ पे ये बात ये है कि आप 3 विषय में अगर फेल हैं तो दोस्तों आप फेल हैं, ठीक है, आप ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे, क्योंकि ये उन्हीं के लिए है जो 2 विषय में फेल हैं और उसमें से एक में देकर वो फॉर्म भर के जो है पास हो सकते हैं। और जो एक में फेल होंगे वो आप इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है, आप फॉर्म भर के इसमें भी पास हो सकते हैं। ये आपकी जो है ये कर सकते हैं इम्प्रूवमेंट का, और जो फेल हुए हैं 2 विषय में वो कंपार्टमेंट का फॉर्म भरेंगे, ठीक है। तो ये अंतर है दोनों में। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या था यहाँ पे। अगला क्वेश्चन दोस्तों था कि 12वीं में कितने विषय फॉर्म भर सकते हैं। तो बता दें आपको कि 12वीं में आप अगर 2 विषय में फेल हैं तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। जैसे हाई स्कूल में 3 विषय में फेल हो गए थे तो वहाँ पे फॉर्म नहीं भर पाते हैं, ऐसे ही यहाँ पे अगर इंटर में 2 विषय में आप फेल हैं तो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। हाँ, अगर आप एक विषय में फेल हैं तो आप जो है इसको फॉर्म को भर के आप पास हो सकते हैं, आपका साल बर्बाद नहीं होगा, साल बच जाएगा, ठीक है। तो आप जो है BA या BSc या BCom में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप उसमें ले सकते हैं, आपका एक कंपार्टमेंट फॉर्म भर के जो है पास आप हो सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आपको पाँचों सवाल का जवाब दे दिया है। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करिए, आपका जवाब पूरा दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।